हनुमान शाबर मंत्र अद्भुत शक्ति से भरा, तुरंत परिणाम प्रदान करने वाला रहस्यमय उपाय। जिस व्यक्ति का मन पवित्र और कर्म निर्मल होता है, उसे इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। मंत्रों की महत्ता के बारे में आपको पता है कि वे विशेष शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। हर बिगड़े काम को सुधारने के लिए हनुमान शाबर मंत्र का उपयोग किया जाता है। यह मंत्र किसी को भी वश में करने में सहायक हो सकता है और इसका उच्चारण विशेष तकनीक के साथ किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। शाबर मंत्र अत्यधिक प्रभावी होते हैं और उनका प्रतिफल त्वरित होता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्ध इन मंत्रों को रचा था। ये मंत्र सामान्यतः ग्रामीण भारतीय भाषाओं में प्रचलित है और हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम और अन्य धर्मों में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके बावजूद इन मंत्रों को पहले गुरु गोरखनाथ जी ने संरचित किया था। हनुमान शाबर मंत्र एक प्रकार का वशीकरण मंत्र माना जाता है। इन मंत्रों को उपयोग करने से पहले उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध होते हैं। सभी शाबर वशीकरण मंत्र अपने सपनों को हकीकत में बदलने या किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या सीधे किसी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। शाबर वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए उपयुक्त मंत्र प्रदान कर सकते हैं। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र वशीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन दोनों ही मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। यहाँ एक अंतर है कि हनुमान मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधना की जरूरत होती है, जबकि शाबर वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है। भगवान हनुमान के रूप में तेजी है, जैसी तेजी हमारे मन में होती है, क्योंकि उनकी गति वायु देव की तरह है। भगवान हनुमान का अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, जैसे वायु देव का। भगवान हनुमान बंदरों की सेना के महानायक है। वे भगवान राम के दूत के रूप में विख्यात है। वे अतुलनीय शक्ति का भंडार है। वे राक्षसों की ताकतों का नाश करते हैं और सभी खतरों से मुक्त करवाते हैं। शाबर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। अत्यधिक शक्तिशाली हनुमान शाबर मंत्र इस प्रकार है। हनुमान जाग, किलकारी मार, तो हुकारे, राम काज सवारे, तो सिंदूर सीता मैया का, तो प्रेरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तो अबा, राम गीत तू गाता, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हनुमान शाबर मंत्र का जाप करने के लिए शुक्रवार से आरंभ करके काला कपड़ा पहने। इस मंत्र की माला को लेकर उस माला का 5 बार जाप लगातार 5 दिनों तक करे। साधना के अंत में भगवान हनुमान की पूजा करे और माला के लिए एक गड्ढा खोदे, जिसमें यह माला डालकर उसे जमीन में दबा दे। शाबर मंत्र वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों के समान ही अनादि और अचूक माने जाते हैं। सभी मंत्रों के मूल रूप से प्रवर्तक भगवान शंकर है, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतया नहीं है। इन मंत्रों के प्रवर्तक के रूप में शिव भक्त गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। हनुमान शाबर मंत्र रात्रि में सोते समय यदि भूत प्रेत आदि का डर लगता हो या जंगल में कहीं अनजान जगह सो रहे हो, तो हनुमान जी का ये चमत्कारिक शाबर मंत्र 3 बार पढ़कर निश्चिंत होकर सो जाएं। हनुमान जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। यह विदित है कि यह मंत्र मात्र जानकारी हेतु है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी शाबर मंत्र के ज्ञानी से संपर्क करें। मध्यकाल में कालिका माता, हनुमान जी, भैरवनाथ, बगलामुखी और अन्य देवी देवताओं के साथ कई यक्षिनियों और पिशाचिनियों के शाबर मंत्र बनाए गए थे। इन मंत्रों का प्रचलन मध्यकाल में तांत्रिक, काला जादू जानने वाले, बंजारे, आदिवासी, वनवासी, घुमक्कड़ और ठेठ गांव के लोगों के बीच में होता था। यह शाबर मंत्र आम शहरी जनता में कभी प्रचलित नहीं रहे हैं।
लेकिन आज भी कई तांत्रिक और ज्ञानी लोग इन गुप्त मंत्रों के रहस्य को जानते हैं। कई साबर मंत्र तो अब लुप्त हो चुके हैं। इन मंत्रों के नियमों का पालन और पवित्रता के साथ इन्हें अधिक असरकारक बनाता है। अगर व्यक्ति इन साबर मंत्रों को गंभीरता से नहीं लेता तो इसका उल्टा असर भी तुरंत हो जाता है। इसलिए इन मंत्रों को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यदि व्यक्ति का मन और नीयत साफ है तो साबर मंत्र उसके साथ है। हनुमान साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी समर्थ गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर रुद्राक्ष, मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करना आवश्यक है। फिर आप कहीं भी सोते वक्त यह मंत्र 3 बार पढ़कर सो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल और कर्म शुद्ध होते हैं उनको इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना जाता है और इसे बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। धन्यवाद।